Hello everyone, welcome all. So let's continue the integration. तो अभी हम कर रहे थे 1 ओवर क्वाड्रेटिक या 1 ओवर अंडरूट क्वाड्रेटिक आ जाए इंटेग्रेशन में, तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो आज हम करेंगे कि डायरेक्ट ये टाइप नहीं होगी, लेकिन कन्वर्ट करने से ये हमारी उस टाइप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो इंटेग्रेबल आज हम करेंगे इंटेग्रेबल रिड्यूसिबल टू टाइप। कौन सी टाइप हो जाएगी? या तो इंटेग्रेशन 1 ओवर क्वाड्रेटिक टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इंटेग्रेशन 1 ओवर अंडरूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इससे रिलेटेड सम आज हम करेंगे। डायरेक्टली ये टाइप नहीं बनेगी, लेकिन हम उसे इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा इंटेग्रेशन x अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए, सोचिए और बताइए। तो x ओवर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताइए कैसे करना होगा ये। ठीक है। सो आप देख सकते हैं x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर है। तो नीचे सारा x स्क्वायर का फंक्शन है और x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है, dx के साथ x पड़ा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर वेरिएबल पार्ट dx के साथ पड़ा हो तो हम उस चीज़ को पुट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर के डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट x होता है, तो साथ में पड़ा है। सो इट क्लियरली हमें ये हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि वी हैव टू पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो चलिए एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए। तो अब ऑब्वियसली अब सारा मुझे टी में कन्वर्ट करना है इसे, तो उसके लिए मुझे dx की वैल्यू भी निकालनी होगी। सो डेरिवेटिव करिए, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, टी का dt बाई डी एक्स। तो dx ऊपर ले जाइए तो x dx आपका dt बाई 2 आ रहा है। x dx आपका कितना आ रहा है? dt बाई 2। तो चलिए इसे i में पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर आपका i जो है वो हो गया x dx है ऊपर, उसकी जगह dt बाई 2 और नीचे एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करते जाइए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं x4 को, तो ये आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बन रहा है। तो इसमें से 1/2 बाहर आ गया, तो अंदर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बन गया। अब ये कौन सी टाइप बन गई? 1 ओवर क्वाड्रेटिक। तो अब क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करिए, ऑलरेडी 1 है। अब t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, अब t का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, बाहर 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही लिखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो टी स्क्वायर एंड टी वाली टर्म लिखिए, इसमें जो कांस्टेंट था 1/4 वो ऐड करिए एंड 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर बना रही हैं। किस चीज़ का स्क्वायर है? टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करिए, 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4 एंड 3/4 को आप √3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है ये। तो हमारे पास बन रहा है इंटेग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होती है इंटेग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a होती है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये बन गया 1 ओवर a की जगह √3/2 है, tan इनवर्स x की जगह t प्लस हाफ है अपॉन a। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फार्मूला लगाने से पहले आपने देखना है स्क्वायर के अंदर या तो x हो, x का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। हाँ, x की जगह x प्लस कॉन्स्टेंट या x माइनस कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ जैसे t का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, साथ में प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये फार्मूला लग जाएगा। तो आप 2 ऊपर नीचे एलसीएम लेके कैंसिल करिए, यहाँ भी 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, तो 1 ओवर √3 tan इनवर्स। तो यहाँ जब 2 एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन √3। तो t की वैल्यू आपने वापस करनी है। तो t हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर। तो t को हमने एक्स स्क्वायर डाला था, तो t की जगह वापस एक्स स्क्वायर डालना ना भूलिए, नहीं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा। तो tan इनवर्स 2t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर 2x, जिसे हम e रेज टू पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 6 e रेज टू पावर x प्लस 5।
अब क्लियरली ई रेज टू पावर एक्स के डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स आता है, तो ऐसा डायरेक्ट इसकी इंटेग्रेशन आप नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ई रेज टू पावर एक्स को टी डेरिवेटिव करिए, ई रेज टू पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स ऊपर ले आइए, सो ई रेज टू पावर एक्स डी टी बन गया। तो आई आपका क्या हो जाएगा, जहाँ देखिए ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह सिर्फ डी टी लिख दिया जाएगा अपॉन, अब ये ई रेज टू पावर 2x को हम ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स की जगह t है, तो ये टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब ऑब्वियसली ये कौन सी टाइप हो गई, 1 ओवर क्वाड्रेटिक, तो क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फिर आपने ये फॉर्मूले केयरफुली अप्लाई करने हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 1/4 log ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। तो बहुत ईजी है, केयरफुली ट्राई करिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ट्राई करने हैं जो आपके ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5। तो ई रेज टू पावर 2x को हम ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्लियरली अब ई रेज टू पावर एक्स को t पुट करेंगे, दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्लियर देखिए, कॉस एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है, तो कॉस एक्स को t पुट कर देंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, सो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बन जाएगा। तो आई आपका बन जाएगा माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डायरेक्टली नीचे 1 को 1 का स्क्वायर अगर हम कंसिडर करें तो डायरेक्टली फार्मूला 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लग रहा है, तो फार्मूला अप्लाई करके दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, तो अब इसकी इंटेग्रेशन कैसे की जाएगी, अब एक्स रेज टू पावर 8 को आप क्या लिख देंगे, x4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ 2x क्यूब पड़ा, और x के पावर 4 के डेरिवेटिव में x क्यूब आता है, तो पुट x रेज टू पावर 4 इक्वल टू t, 4x क्यूब डी एक्स डी टी हो जाएगा। और यू कैन से हमारे पास 2x क्यूब डी एक्स पड़ा है, तो 2x क्यूब डी एक्स डी टी बाई 2 हो गया, तो इसकी जगह ऊपर डी टी बाई 2 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, देन फॉर्मूला अप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x ब्रैकेट 6 log x का स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। अब क्लियर है, नथिंग हार्ड हेयर, यू कैन सी ये सारा log x में है और log x के डेरिवेटिव में 1 ओवर x आता है, वो भी पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, log x को t पुट कर देंगे, 1/x dx dt हो जाएगा। तो जब i में वापस पुट करेंगे dx ओवर x को हम dt बाय क्या लिख देंगे, dx ओवर x को dt लिख देंगे, और नीचे क्या बन गया 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, log x की जगह t लिखते जाइए। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसका पहला स्टेप आपको पता ही है, क्या करना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, पहले 6 कॉमन निकालेंगे, फिर जो टी का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 16 प्लस 9 ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब ई रेज टू पावर माइनस 2x को हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ई रेज टू पावर माइनस एक्स को पुट करना है। सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स के डेरिवेटिव में क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस एक्स आता है, तो पुट कर दीजिए, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू -1 टी का डी टी बाई डी एक्स। सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स आपका माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, तो यहाँ वापस पुट करिए, फॉर्मूला बन जाएगा एंड सिंपली अप्लाई करिए, टी की वैल्यू वापस ई रेज टू पावर माइनस एक्स रखिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम करने से पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लेते हैं, जब भी 1 ओवर x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, कोई भी सम अगर आपका इस टाइप का होगा, यहाँ x होगी और यहाँ की x की कोई पावर होगी, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट हो, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय जो x की पावर n है इसमें से एक कम, x रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, देन पुट x रेज टू पावर n इक्वल टू t। सो बहुत सिंपल है, ये आपको क्वेश्चन से अपने आप पता चल जाएगा, बस टाइप याद रखिए। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको सम करता हूँ।
आई इज इक्वल टू से ये है हमारे पास 1 ओवर एक्स, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। चलिए यही सम कर लेते हैं, ठीक है, एन ही रहने देते हैं, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ। सो एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 है, ठीक है, इसमें जो एन है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए तभी ये टाइप बनेगी। तो अब क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एन हाउ एवर मे बी एन रियल नंबर हो तब भी चल जाएगा ये, ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ कोई भी पावर हो तो आपने एक कम करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब ये सम था एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, तो हम एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, ऊपर एक्स एन माइनस 1 आ गया। अब जहाँ देखिए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन। तो इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई करा है कि यहाँ भी एक्स एन आ जाए, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर एन है और उसके डेरिवेटिव में एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 आता है। तो पुट एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करिए एन एक्स एन माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो ये आ गया, तो एक्स एन माइनस 1 डी एक्स आपका डी टी अपॉन एन बन रहा है। तो चलिए आई में डाल दीजिए, तो एक्स एन माइनस 1 डी एक्स, इसकी जगह डी टी बाई एन डाल दीजिए, और x की रेज टू पावर n की जगह t, तो ये t इंटू टी प्लस 1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ क्या करा, x रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसकी जगह डी टी बाई एन लिख दिया, और x रेज टू पावर n की जगह t डाल दिया, t इंटू टी प्लस 1। अब 1 बाई एन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ t इंटू टी प्लस 1 है। अब इसे आप बहुत सारे मेथड हैं, लेटर ऑन हम और भी मेथड करेंगे जिससे आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये टी स्क्वायर प्लस टी हो गया। अब ये क्या बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसे करने के लिए टी के कोफिशिएंट देखिए 1 है, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट 3 टर्म्स आपको t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना रही हैं, तो इसे t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये फार्मूला बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड यू ऑल नो नाउ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 ओवर 2a लॉग x माइनस a, तो x की जगह t प्लस हाफ माइनस a की जगह हाफ, एंड x प्लस a, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है आपका, और केयरफुली ऑब्जर्व करिए आप। तो ये हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई एन लॉग, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, t ओवर t प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। t की वैल्यू वापस x रेज टू पावर n डाल दीजिए, तो 1 ओवर n लॉग t की जगह x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए देखिए और बताइए अगर ये आ जाए तो कैसे किया जाएगा इसे, क्विकली देखिए जहाँ। तो ऑब्वियसली अब यहाँ देखिए वही टाइप बन रही है, x इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1, तो x रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो जब x रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, x रेज टू पावर 5 बन जाएगा, तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x रेज टू पावर 5 को t, देन डेरिवेटिव निकालिए एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सो कोई भी सम इस तरह का आ जाए, नाउ यू कैन डू इजीली। से आपके पास 1 ओवर x रेज टू पावर 6 माइनस 3 आ रहा है, तो क्या आप इसे कर सकते हैं, x रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, देन x रेज टू पावर 6 को t पुट कर दीजिए, ठीक है। सो इस तरह का कोई भी सम आ जाए, टाइप याद रखिए, आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अगला सम करने से पहले हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो ये सारी टाइप्स एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा सम किस टाइप में। अगर टाइप याद आ गई तो सम फिर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइप है कि नीचे हमारे पास sin 2x का कोई भी फंक्शन पड़ा हो, एनी फंक्शन ऑफ sin 2x जिसमें sin 2x एंड कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हो, और अगर ऊपर sin x प्लस cos x है आपके पास, ऊपर क्या है आपके पास sin x प्लस cos x है, तो ऐसा सम करने के लिए आपने क्या करना है, पुट कर देना है। क्या पुट करना है, अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो हमने sin x माइनस cos x को t पुट करना है, ठीक है। अगर नीचे sin 2x का फंक्शन है, ठीक है, और ऊपर sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x पड़ा है, तो आपने sin x माइनस cos x को t पुट करना है।
अब इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यूज़ कर लेना है। फिर आगे कैसे करना है वो मैं आपको सम में बताता हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, अगर साइन 2x का नीचे फंक्शन है तो आपने साइन x माइनस कॉस एक्स को t पुट करना है, रिमेंबर इट। ठीक, इसी टाइप में अगर ऊपर आ जाए साइन x माइनस कॉस एक्स और नीचे अगेन साइन 2x का कोई फंक्शन है, या फिर आपके पास आ जाए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो चाहे ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट करना है। ठीक है, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करिए। अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करना है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। तो आप देखिए क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 9 प्लस 16 साइन 2x। तो केयरफुली आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ नीचे सिर्फ या तो कांस्टेंट टर्म है या साइन 2x है, तो मीनिंग नीचे साइन 2x का फंक्शन है और ऊपर क्या पड़ा है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया इस टाइप को करने के लिए आपने क्या करना है, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो आपने सेंटर में माइनस करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करना है। तो चलिए अब सारे आई एक्सप्रेशन को हमने टी में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंशिएट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस आपके प्लस हो रहे हैं, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है और यही हमारे पास एग्जैक्ट ऊपर पड़ा है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम सिर्फ डी टी लिख देंगे। लेकिन नीचे यहाँ साइन 2x है, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। कहाँ से फाइंड करिए, ये जो पुट करा है इसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए, ऑन स्क्वेयरिंग। तो हमने स्क्वेयरिंग कर देनी है, जो पुट करा है दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो इधर हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड उस तरफ हो गया हमारा टी स्क्वायर। तो ओपन द स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यू ऑल नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है इक्वल टू टी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। गॉट इट। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिख दीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। तो इसमें से साइन 2x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन 2x क्या हो गया, ये उधर चला गया, टी स्क्वायर इस तरफ आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज आई में पुट करिए। तो ये देखिए आई आपका, तो आई क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम सिर्फ डी टी लिख देंगे। 9 ऐसे ही नीचे प्लस 16 ऐसे ही, एंड साइन 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब ओपन करिए स्क्वायर, तो ये हो गया 9, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करिए, 16 माइनस 16 टी स्क्वायर आ रहा है आपका। तो ये बन गया डी टी अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया 1 ओवर फार्मूला बनेगा, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हमें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। फॉर दैट 16 कॉमन निकाल लीजिए। तो डी टी अपॉन जब 16 कॉमन निकालेंगे जहाँ 25/16 आ जाएगा, जिसे हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 16 कॉमन निकाला, यहाँ सिर्फ टी स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है 1 ओवर 2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सो केयरफुली अप्लाई कर दीजिए। 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 5/4 लॉग ए प्लस एक्स 5/4 प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स 5/4 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ रहा है। तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 8 हो गया, 8 5 द 40 लॉग, और यहाँ भी 4 एलसीएम लेके कैंसिल कर दीजिए, 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t आ रहा है आपका, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ t की वैल्यू हम वापस करेंगे।
टी की जगह वापस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डाल दीजिए। सो 1/40 लॉग 5 + 4 टी की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 5 - 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। तो चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर √8 माइनस साइन 2x। अब नीचे देखिए केयरफुली, क्या ये साइन 2x का फंक्शन है? एग्जैक्टली साइन 2x और कांस्टेंट के अलावा और कोई टर्म नहीं है, तो ये साइन 2x का फंक्शन है। और ऊपर हमारे पास इस बार cos x माइनस साइन एक्स पड़ा है। तो अगर माइनस पड़ा है तो हमने साइन एक्स प्लस cos x को टी पुट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव करिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स। एग्जैक्ट ऊपर यही चीज़ बन गई हमारे पास, cos x माइनस साइन एक्स dx dt। तो अब यहाँ मुझे एक साइन 2x की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी? जिसे हमने सब्स्टिट्यूट करा है उसकी स्क्वेयरिंग करके। तो ऑन स्क्वेयरिंग यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयर करिए, a + b का होल स्क्वेयर लग जाएगा। सो ये बन गया a² + b² + 2ab 2 sin x cos x, और t का स्क्वायर t² हो गया। जिसे सब्स्टिट्यूट करा है उसकी ही स्क्वेयरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड होल स्क्वायर डाल देना है। यहाँ a + b होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया। नाउ sin² + cos² आपके पास 1 बन गया एंड 2 sin x cos x sin 2x बन गया। तो इसमें से sin 2x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो sin 2x आपका कितना आ रहा है? t² - 1 आ रहा है। 1 उस तरफ ले जाइए। तो i में सब्स्टिट्यूट करिए केयरफुली। तो i आपका क्या हो गया? देखिए ऊपर cos x माइनस sin x dx, इसकी जगह सिर्फ dt लिखा जाएगा, अपॉन रूट ऐसे ही 8 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही लिखेंगे, और sin 2x की जगह t² - 1। नाउ जस्ट ओपन द स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट। तो ये देखिए 8, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 - t² एंड माइनस माइनस +1, तो 8 + 1 तो आपका 9 हो रहा है। 9 को आप 3² लिख सकते हैं माइनस t²। ठीक है, तो अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? 1/√a² - x²। रूट का ख्याल रखना है, कहाँ रूट है कहाँ नहीं है। 1/√a² - x²। क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। कोई कोफिशिएंट नहीं लिखना है आगे जब रूट वाला हो तो। साइन इनवर्स x/a, x की जगह t अपॉन a की जगह 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t की वैल्यू वापस करिए। t हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था? साइन x प्लस cos x। तो साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए इसी टाइप में एक और सम जस्ट फॉर प्रैक्टिस था, जो आपको अच्छे से ये टाइप आपके माइंड में सेट हो जाए। अब देखिए फिर से यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है अपॉन रूट साइन 2x। अब नीचे तो आप देख सकते हैं क्या है, साइन 2x का फंक्शन है और ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पड़ा है। तो क्या करना रहेगा हमें? अगर माइनस है तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो अब इसका डेरिवेटिव करिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt/dx आ जाएगा। dx ऊपर ले आइए। लेकिन हमारे पास यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, आया मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाइए। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx आपका माइनस ऑफ dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? एक साइन 2x की वैल्यू चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? जिसे पुट करा है, सब्स्टिट्यूट करा है, उसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ऑन स्क्वेयरिंग, तो इसका स्क्वायर ओपन करिए। तो ये अभी हम कर ही चुके हैं, a² + b² + 2ab 2 sin x cos x इक्वल टू t² आ रहा है। तो sin² + cos² की जगह 1 2 sin x cos x sin 2x इक्वल टू t² आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं sin 2x आपका t² - 1 आ गया। तो सब्स्टिट्यूट इन i क्या हो गया? sin x माइनस cos x dx, sin x माइनस cos x dx, इसकी जगह माइनस ऑफ dt लिख देंगे अपॉन रूट sin 2x की जगह t² - 1, 1 को आप 1² भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है? देखिए सोचिए, 1/√x² - a²। क्या होता है 1/√x² - a²? अंडरूट है तो कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, log x प्लस √x² - a² एज सच। तो t की वैल्यू वापस डाल दीजिए। तो i क्या हो गया आपका? माइनस लॉग t की जगह क्या डाल देना है वापस? साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ t² - 1 है और t² - 1 की आप वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे साइन 2x। तो डायरेक्टली t² - 1 की जगह साइन 2x लिख दीजिए। तो प्लस अंडररूट
टी स्क्वायर माइनस 1 की जगह साइन 2x डाल दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आई गैस क्लियर है ये टाइप। जब भी ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, नीचे साइन 2x का फंक्शन हो, तो आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट करना है। और अगर ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है और नीचे साइन 2x का फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करना है। तो सिमिलरली इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ओवर रूट 4 माइनस ई रेज टू पावर 2x। तो जैसा कि आपको पता है ई रेज टू पावर 2x को हम ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये ई रेज टू पावर एक्स को पुट कर देंगे क्योंकि इसके डेरिवेटिव में ई रेज टू पावर एक्स आता है, वो डी एक्स के साथ पड़ा है। तो पुट ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो यहाँ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दीजिए अपॉन 4 माइनस ई रेज टू पावर एक्स की जगह टी टी स्क्वायर। तो 4 को हम 2 स्क्वायर भी थिंक कर सकते हैं। तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो साइन इनवर्स टी ओवर 2 हो गया। टी की वैल्यू वापस कर दीजिए। सिमिलरली इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। तो क्लियरली एक्स रेज टू पावर 6 को हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, तो हम एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 16 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको बताइए अब इसमें क्या करना होगा, टेन एक्स को टी पुट कर देना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। नेक्स्ट फिर ई रेज टू पावर एक्स ओवर रूट 5 माइनस 4 ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर 2x। ई रेज टू पावर एक्स को टी पुट कर देंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है यहाँ, ठीक है। बाद में ये बन जाएगा डी टी ओवर अंडर रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, लेकिन रूट में नेगेटिव बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे कॉमन निकाल के माइनस भी अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। नेक्स्ट है कॉस एक्स ओवर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो आप देख सकते हैं ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और नीचे साइन 2x का फंक्शन है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। नेक्स्ट साइन 2x ओवर साइन रेज टू पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें ऑब्वियसली साइन स्क्वायर को पुट करेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख देंगे, साइन 2x डी एक्स डी टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे अलग लिख लीजिए इंटू रूट 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। नेक्स्ट इंटेग्रेशन 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू रूट एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 4। अब यहाँ देखिए इसे हम एक्स रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पुट एक्स रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 2। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 2/3 डी एक्स 3 डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना कर लीजिए। जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है इन्हें सॉल्व करिए। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।